Everyone, today we are going to learn about the elasticity of demand. जैसे कि हमने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता था कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं तो उसका इफेक्ट की डिमांड पे क्या पड़ता है कि जो उसकी डिमांड है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। और जब किसी चीज़ के प्राइसेस क्या होते हैं, कम होने लग जाते हैं, तो उसकी जो डिमांड होती है वो क्या होने लग जाती है, बढ़ जाती है। आप दोनों एरोज को देख रहे हो, दोनों फैक्टर्स को देख रहे हो, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। ये कहता था जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो कि ये जो बता रहा है ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो डायरेक्शन की प्रोवाइड करता है कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो घट जाती है और प्राइसेस घटने की वजह से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मगर जो हमारी बाकी अदर फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स थे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल जैसी हमारी इनकम है, कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। जो लोगों के टेस्ट हैं, ठीक है, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। लोगों की प्रेफरेंसेस भी नहीं बदली हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जो हमने प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप की गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उनके भी प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर को लेके जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। मीन्स कि बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जो सिर्फ चेंज आ रहा है वो प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ रहा है और प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी जो डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है। इस रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते थे वो किस में किया करते थे, लॉ ऑफ डिमांड के बीच में। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ क्या मेंशन करती है, जैसे हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन करती है, डायरेक्शन। मगर हमें यहाँ जो अब पढ़ना है, जो आज हम पढ़ेंगे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। इट मीन्स कि भाई आपकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, वो चेंज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ अब जो चेंज है वो किसमें बच्चों, किसमें चेंज की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। अब जो प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, वो चेंज जो बेसिकली है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। किसकी स्टडी करेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स की स्टडी। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उनकी जो क्वांटिटेटिव वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर किसी का चेंज है तो उस चेंज का इफेक्ट जब हम नंबर्स की वे में एक्सप्रेस करते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव फिनोमिना। तो यहाँ हम जो चेंज की स्टडी करेंगे कि भाई प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। मगर कितने परसेंट चेंज आएगा उसकी हम स्टडी करेंगे। फिर अगर लोगों की जो इनकम है, कंज्यूमर की अगर इनकम बदलती है, ठीक है ना, तो इनकम की वजह से भी क्या होती है, डिमांड बढ़ती या घटती है, ठीक है ना। प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो हमने कहा था कि क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनकी वजह से भी क्या होता है, चेंज आता है। तो इन चेंजेस की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमारी डिमांड में क्या चेंज आया प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से या प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की वजह से। अब हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स हम यहाँ जो स्टडी करेंगे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन हमने बात की इलास्टिसिटी का मतलब चेंज आना, ठीक है। वो चेंज किसमें की, किसकी बात की है हमने, डिमांड की बात की है कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है और कौन सा फैक्टर आगे लिया है हमने, प्राइस। तो प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसकी स्टडी करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है और इसको डिनोट किया जाता है ई डी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ठीक है।
अब हमने कहा कि हम इसके अंदर डायरेक्शन नहीं, हम क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस करते हैं कि कितना चेंज आया। तो चेंज किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। आपके प्रोडक्ट के प्राइस में कितना चेंज आया और उसकी वजह से रिस्पॉन्स डिमांड में क्या आया, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। यहाँ हम हाउ मच की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ हम नंबर्स की बात करते हैं, तो हम स्टडी करते हैं इस चीज़ की। गॉट इट स्टूडेंट? तो अगेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। आपकी प्राइस की परसेंटेज में चेंज आने की वजह से आपकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड का में चेंज आया, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब हम आज जो करेंगे अगला फर्दर हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी टाइप की होती हैं, यानी कि सपोज करो कोई प्रोडक्ट में प्राइस का ह्यूज चेंज आ रहा है मगर डिमांड में तो चेंज आ ही नहीं रहा, तो उस टाइप की इलास्टिसिटी को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इनकी स्टडी को हम बोलेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहली जो डिग्री होती है उसका नाम होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब देखो हम इसका मतलब समझते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? चेंज आना। तो इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ भाई? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब वो कोई भी जो चेंज है वो किस में नहीं आ रहा, वो किस में नहीं चेंज आ रहा, वो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं तो भी जो डिमांड है वो क्या है, हमारी सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और अगर आपके प्राइजेस जो हैं, ठीक है, वो घट रहे हैं तो भी आपकी जो डिमांड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कोई भी जो चेंज है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। जो ये वाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ये नॉर्मली कौन से प्रोडक्ट्स में पाई जाती है? ये उन प्रोडक्ट्स में पाई जाती है जो हमारी नेसेसिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो गुड्स जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, यानी कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो उनके चाहे प्राइसेस बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, ठीक है ना। तो लोग उस चीज़ की ज़्यादा या कम डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस वजह से जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं हमारी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, उनको कहा जाता है कि उनकी डिमांड कैसी है, उनकी डिमांड इन इलास्टिक है। अब हम न्यूमेरिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, ठीक है। हमने कहा कि जो प्राइस है किसी चीज़ का, सपोज करो, ठीक है ना, अगेन वो है ₹3, ठीक है, और उसकी डिमांड है 10, ओके। अब आप देख रहे हो प्राइस कम हो गया, 3 से हो गया 2, मगर डिमांड में हमने कहा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, डिमांड कितनी रहेगी, यानी कि इसको हम यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यूनिट्स पहले भी 10 यूनिट्स की डिमांड थी, अभी भी क्या है, 10 यूनिट्स की डिमांड है। फिर हम प्राइस क्या कर देते हैं, कम। सपोज करो क्या कर दिया हमने 1, तो डिमांड अभी भी क्या रही, 10 यूनिट्स की ही डिमांड रही। आप जैसे ही देख रहे हो कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो इस टाइप की इलास्टिसिटी यानी कि इस टाइप की डिग्री को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, और इसको डिनोट करते हैं ED इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम वे में समझते हैं और ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांड,
ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं अपने प्राइजेस, ठीक है। तो प्राइस हमारे क्या हैं, 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ यूनिट्स ले लेते हैं 5 10 15, ठीक है। अब देखो हमने कहा जब किसी चीज़ के प्राइसेस क्या हैं, 3 हैं, तो डिमांड क्या है 10, यानी कि इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा प्राइजेस कम हो गए, 2 हो गए, हमारा क्या है, प्राइजेस कम हो गए मगर डिमांड अभी भी क्या रही, 10 रही, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। हमारे फिर से प्राइजेस कम हो गए 1, हमारी जो डिमांड है वो अभी भी क्या रही 10, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी और ये हमारा बन गया डिमांड कर्व, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे ET इक्वल्स टू 0। अब आपसे इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे कि इन इलास्टिक डिमांड जो होती है, डिमांड कर्व जो होता है वो किसके पैरेलल होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। और क्या होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है। गॉट इट स्टूडेंट? तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री है हमारी, हमने पढ़ी थी फर्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक, अब हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम इसको कैसे, हमने कहा कि प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में सपोज करो कुछ भी चेंज नहीं आता, ठीक है, मगर डिमांड में ह्यूज चेंज आ जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट चेंज आ जाता है, इन्फिनिटी चेंज आ जाता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो हम इसको किस हिसाब से डिनोट करते हैं, ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मीन्स जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला क्या किया था बच्चों बताओ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, किस में हो रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इनफाइनाइट कैसे, देखो इन्फिनिटी वाला आंसर कैसे आएगा, सपोज करो जो आपका प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, वो 0 है, ठीक है, मगर आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें 100% का चेंज आ गया, ह्यूज चेंज, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा मगर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, उसमें उसका प्रोपोर्शनेट 100% से ज़्यादा हो गया। तो आपको पता है 100 डिवाइडेड बाय 0 इसका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये इसका बनेगा। अब हम इसको स्टडी करते हैं न्यूमेरिकली वे में, ठीक है। तो हम सपोज करो लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, अगेन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो यूनिट्स में मेजर की जा रही है। सपोज करो किसी चीज़ के जो पहले प्राइजेस हैं वो 2 हैं, ठीक है, लोग उस टाइम उसकी जो यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं वो 10 यूनिट्स हैं, कितनी हैं, 10 यूनिट्स। हमने कहा प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्राइस अभी भी क्या है 2 है, मगर क्वांटिटी डिमांड में क्या हो गया, चेंज आ गया, ठीक है, कितना चेंज आ गया, 20% चेंज आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, हम क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, हम प्राइसेस प्लॉट करते हैं। तो प्राइस हो गया 1 और 2, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 10 और 20, ये यूनिट्स लेते हैं। तो पहले जो प्राइस थे वो कितने थे 2, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, कितनी है 10, यानी कि ये पॉइंट आपका लाई कर गया। सेकंड दोबारा कैसे क्या रहा, प्राइस क्या रहा, सेम रहा, मगर आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई, हुई ना एक्सटेंड, यानी कि ये पॉइंट आया। यानी कि अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे
तो एक लाइन ड्रॉ होगी और इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व, ठीक है ना, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका क्या है, इनफाइनाइट। इट मीन्स कि अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी पूछे तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ जो डिमांड कर्व है वो किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जबकि इन इलास्टिक ऑफ डिमांड में क्या हुआ करता था, वहाँ जो होता था वो होता था वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ करती थी। होप सो कि आपको ये 2 डिग्री समझ आ गई हैं, ठीक है, कि प्राइस में क्या हो रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा मगर क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट था कि प्राइस में चेंज आ रहा है मगर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड हम करते हैं, थर्ड जो हम करेंगे वो करेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो जब वर्ड इलास्टिक यूज हो गया मीन्स चेंज तो आ रहा है, ठीक है ना। अब चेंज कितना आ रहा है, अगेन हमने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो हम स्टडी करते हैं वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम स्टडी किया करते हैं। अब हम कहते हैं कि आपके जो प्राइस है ना उसमें 10% से चेंज आया। कितने परसेंट से चेंज आया बच्चों, 10% से चेंज आया। और 10% चेंज ही आपका किस में आया है, डिमांड में चेंज आया है। तो आप अगर इसको कट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। यानी कि यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कि जो आपका चेंज आ रहा है, ठीक है ना, वो सेम चेंज आ रहा है, सेम चेंज प्राइस में, सेम चेंज डिमांड में, ठीक है। अब हम इसकी स्टडी करते हैं। सपोज करो किसी चीज के जो प्राइस हैं, ठीक है, वो है 2 और जब उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो रही है, 10। अब प्राइस क्या हो गया, प्राइस हो गया 2 से 1 डिक्रीज हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। हो गई 15। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, ओके। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया था, हमने लिया था क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किए थे, प्राइस। प्राइस है हमारे 1 and 2, 1 and 2, ठीक है ना। और क्वांटिटी डिमांडेड है 5, 10, 15, ओके। अब देखो जब हमारे प्राइस हैं 2 तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 10। तो हम ऐसे डॉट्स वाली लाइंस ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये पॉइंट हमारा प्राइस होता है, ठीक है, ये डॉट फॉर्म करते हैं हम। उसके बाद प्राइसेस ड्रॉप हो गए, 2 से हो गए 1, तो हमारी डिमांड में उतना ही चेंज आया। देखो अब इन डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे और कर्व फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा डी डी यानी कि डिमांड कर्व बन गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। गॉट इट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे 4th डिग्री के बारे में, ठीक है ना। अब जो चौथी डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, दैट इज हायर इलास्टिक डिमांड, ओके। तो इसका जो सिंबल होगा, इसका जो साइन होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। आपका प्राइस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आपके क्वांटिटी डिमांडेड बहुत, मतलब उसमें ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है ना। क्या आ रहा है, ज़्यादा चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम कहते हैं आपकी जो प्राइस में चेंज आया, ठीक है ना, वो आया 30% से। अब आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड हुई, ठीक है ना, वो कितने परसेंट से चेंज हुई, वो 30% से चेंज हुई, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे कि आप यहाँ देखते हो हम कट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो गया। तो आपकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, हायर इलास्टिक डिमांड, यानी कि हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम इसकी स्टडी करते हैं।
ओके, न्यूमेरिकली फॉर एग्जांपल प्राइस, ठीक है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पहले किसी चीज़ के प्राइजेस क्या हैं 2, तो उसकी यूनिट्स जो डिमांड की जा रही हैं वो 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। प्राइजेस ड्रॉप हो गए, प्राइजेस हो गए हमारे 1, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमारी हुई 20। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे अपने प्राइसेस। प्राइसेस हैं हमारे 1, 2, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड है 10, 20, तो हम ये स्केल ले रहे हैं 10, 10 की। ओके, तो प्राइसेस क्या है हमारे 2, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 10, ये पॉइंट फॉर्म हो गया हमारा। उसके बाद प्राइजेस ड्रॉप हो गए, प्राइजेस हो गए 1, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। आप देख रहे हो इस चेंज में और इस चेंज में आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, यानी कि अब ये ज़्यादा फ्लैट हो गया है, ठीक है ना। तो ये डिमांड कर्व कहलाता है हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन जो हमारी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम कहते हैं हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नाउ द लास्ट एंड द 5th डिग्री, ठीक है, हमारी जो 5th डिग्री है हम कहेंगे, ठीक है ना, लेस, वो हायर थी तो ये क्या होगी लेस इलास्टिक डिमांड। चेंज तो आ रहा है डिमांड में, ठीक है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड में ज़रूर चेंज आ रहा है, मगर क्या हो रहा है लेस देन 1, तो यहाँ सिंबल जो होगा वो क्या करेंगे हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा ये सिंबल होगा, प्राइस में चेंज आया आपके 20% से, ठीक है ना, और आपकी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया है वो 10% से चेंज आया है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बना 0.5, ठीक है, 0.5 मीन्स लेस देन 1, तो क्या हो गया लेस इलास्टिक डिमांड। आपको यहाँ न्यूमेरिकली प्रेजेंट किया जा रहा है कि जो चेंज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको न्यूमेरिकली इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस है 2, 1, ठीक है, क्वांटिटी पहले थी हमारी 10, अब हो रही है 12। अब आप देख रहे हो चेंज तो आ रहा है, बिल्कुल चेंज आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगेन हम यहाँ करते हैं वाई एक्सिस पे क्या लेना है हमने बच्चों प्राइस, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है हमने क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस है हमारे 1 एंड 2, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है हम ले लेते हैं 5, 10, 15। ओके, अब देखो जब प्राइस क्या है हमारे 2, प्राइस हमारे 2 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी है हमारी 10 है, तो ये पॉइंट हमने फॉर्म कर लिया। उसके बाद प्राइस हमारे ड्रॉप हो गए, प्राइस 2 से क्या हो गए 1 हो गए, ठीक है, तो हमारा न्यू पॉइंट अराइज होगा जो क्या होगा, अब यहाँ तो क्या आएगा 12.5, तो यहाँ हम 12 के लिए ये नियर अबाउट पॉइंट फॉर्म करेंगे। अब यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स फॉर्म हो गए, हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा ये ज्वाइन करके हमने जो लाइन ड्रॉ की वो क्या हो गई हमारी डिमांड का, दैट इज योर डी डी, ठीक है। अब आप लाइन देख रहे हो कम फ्लैट हुई है, हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा फ्लैट हो जाती है, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कम होगी, ठीक है। तो यहाँ जो हम कर्व बनाया तो वो क्या है लेस इलास्टिक ऑफ डिमांड मीन्स लेस देन 1। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी 5 डिग्रीज जिसको हमने यहाँ स्टडी किया, और ये डिग्रीज किसकी हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो अब थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट।